हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज शुरू करते हैं। कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 826 अधिकारी व कर्मी के पदों की मंजूरी दी गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि ये नए पद होंगे और इस पर है जो कि बहाली होगी। और ये जो 826 पद नज़र आ रही है टोटल, ऐसी नहीं कि सीधी भर्ती आई, प्रमोशनल पदे भी हैं। तो देखते हैं क्या है। कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय लिपिक संवर्ग के 675 पद होंगे, निम्न वर्गीय लिपिक के 593 पद। मतलब साफ है कि ये जो पद है ये आपको 593 पदों की ही वैकेंसी आएगी। उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक और कार्यालय अधीक्षक के जो पद हैं वो प्रमोशनल पद है, ये सीधी भर्ती में नहीं आएगी। मतलब और ये किस आयोग से आएगी? बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड में ये पदें जुड़ सकती है। हालांकि उसके लिए फिर इसे लेटर निकलेगा, उसके बाद बजट आवंटन होगा कि क्या क्या है जो कि इसका कितने रुपए खर्च आएंगे। उसके बाद है जो कि अधियाचना है जो कि बीएसएससी को भी, मतलब उसमें भी समय लगेगा, लेकिन ये जब भी निकलेगी तो बीएसएससी से निकलेगी। और क्या है, वहीं कृषि विभाग में भूमि संरक्षण निदेशालय पटना के दिन विभिन्न कोटि के 151 पदों की स्वीकृति के साथ ही पूर्व में संपरिवर्तित किया। मतलब 151 पद और भी जो नए हैं वो कृषि विभाग का, मतलब ये दोनों भी। और इसका देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पद है जो कि इसमें आए हैं। तो ये दो जो है ये अच्छी खबर है युवाओं के लिए। उसके बाद आते हैं, कल है जो कि वैकेंसी आई है बीपीएससी की, और उसको भी एक नज़र देखते हैं कि उसमें और जो क्या क्या मूल चीज़ें हैं जो खासकर नए अभ्यर्थी उन्हें देखने की ज़रूरत है। जो पुराने हैं वो तो जानते हैं, लेकिन कुछ चेंजेज आए हैं और कुछ सवाल है जो कि अभी और भी बचे हुए हैं। जैसे कुछ सवाल है कि क्या, जैसी चर्चाएं थी कि ई ऑप्शन है जो कि क्या हटेगा, ऑप्शन भी मांगा भी गया था। तो देखना पड़ेगा कि उसके संबंध में भी नोटिस नहीं आई है, और ऑप्शन मांगा गया था उसके अनुसार हो सकता है, संभावनाएं बनी हुई कि हट सकता। और इसमें जो ये जो 69वीं बीपीएससी का जो विज्ञापन है, बहुत सारे लोग जो जिस तरह से निकला है, तो ये जो लेवल 9 की पद की जो है, लेवल 7 तो मजबूरी होती है कि अगर नहीं मिला तो लेवल 7 मिल गया। तो ये जो लेवल 9 के जो पद हैं वो काफ़ी कम हैं। आप देख सकते हैं एक पद हैं जिला समझ लो, सबसे बेस्ट पद। अगर कुछ पावर, क्योंकि लोग बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं वो पावर महसूस करने के लिए भी करते हैं कि अच्छे रैंक से आएंगे तो ये मिलेंगे। अगर आप टॉप 10 में भी आते हैं तो फिर आपको फिर पोस्ट मिलेगी राज्य कर सहायक आयुक्त, ये भी 3 1 4 चलिए ये अच्छा मान लिया जाए। उसके बाद लेकिन अवर निर्वाचन पदाधिकारी 4 पद है। ये पद ऐसा है कि लोग पहले भी निकलती थी, लोग अंत में लेते थे कि चलो नहीं हुआ तो चलो ये ले लिए। उसे एक पदाधिकारी बहुत कम लोग लेना चाहते हैं। शिक्षा विभाग प्रशासन उप संवर्ग में इसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी बना देता है, तो ये भी भी पद तो बहुत कम है। थोड़ी अच्छी पोस्ट है तो अधीक्षक मद निषेध की, तो 2 पद ही। जिला नियोजन पदाधिकारी, मतलब ये सब जो पदें पहले जो निकलती थी वो भी मतलब उतने वैल्यूएशन नहीं। लोग क्या चाहते हैं कि एसडीओ का पद हो, एसडीसी का पद हो, और डीएसपी के बहुत सारे। बीपीएससी का मतलब 2 ही चीज़ माना जाता है जनरली, जो पावरफुल पोस्ट है वो है एसडीओ और डीएसपी। और दोनों पद ही है, एक तरह से कहें कि लगभग नहीं के बराबर है लेकिन कम है। और पदें कौन सी है? राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष राजस्व सेवा, और इसकी सबसे ज़्यादा जो पद है वो 168 है। तो मतलब आप अगर रैंक भी लाते हैं, 100 रैंक भी आता है और जनरल में है, तो आपको हो सकता है कि राजस्व अधिकारी ही मिले। तो यहाँ पर है जो कि आपको थोड़ी सी है कि सीटों की संख्या, जो क्वालिटी है वो कम है, लेकिन फिर भी आप भर सकते हैं। खासकर लेवल 7 की पोस्ट है और ये भी गेजेटेड बना दिया गया है। और उसके बाद है प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित कल्याण पदाधिकारी का है जो कि 18 पद हैं। महिलाओं के लिए 73 पद है, 235 पद है जो कि टोटल है कंबाइंड 69वीं में। लेकिन क्योंकि बहुत सारी और भी परीक्षाएं लेनी हैं, तो ये जो सीडीपीओ की है वो आपको इसमें जो पद हैं वो 10 हैं। वित्तीय प्रशासनिक के सबसे ज़्यादा है, इसमें 100 पद हैं। और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी के गृह विभाग आरक्षी शाखा का 111। मतलब ये चेंजेज किया गया है, ये तकनीकी पद है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन कर लिए हों हिस्ट्री से, मतलब वो ग्रेजुएशन भी किए हों तो जो मांग रहा है उसके अनुसार अगर आप किए तब ये फॉर्म है जो कि भर जाए, ऐसे ये फॉर्म नहीं भर। लेकिन इसमें जो है
आपको सब फॉर्म है जो कि भर सको, सारे लोगों के लिए अवेलेबल है। जो सिंपल ग्रेजुएशन जो जो योग्यता है इसके अनुसार नहीं फिट बैठते हैं जो तकनीकी वाले में, उसके अनुसार। और दोनों की क्या होगी, पीटी परीक्षा एक ही होगी और आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा, ऑप्शन वाइज पर है जो कि आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें मुख्य बातें अभी भी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल विकास पदाधिकारी के लिए भी सेम है। चेंजेस किस में है, तो ये वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी में है जो कि ये चेंज है। प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन के आवेदन के समय है जो कि ये सब सभी जब आप फॉर्म भरेंगे 15/7 से जब शुरू होगी आपकी, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं और मैं सावधानियों को बताने के लिए ही बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को जैसे सर्टिफिकेट नहीं रहता है, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो गया, या आप अगर फ्रीडम फाइटर हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, वो सर्टिफिकेट नहीं रहता है और वो ऐसे भर देते हैं। परेशानी कब होती है, जब आपसे या ग्रेजुएशन का जो कि ओरिजिनल नहीं निकला हो या कोई सर्टिफिकेट नहीं तो दूसरे नंबर भर देते, ये सब गलतियां ना करें। अभी भी आपके पास 15 से 18 दिनों का समय है, तो आप क्या करें कि इस समय में जो है आप जो भी सर्टिफिकेट आपके बचे, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आवास प्रमाण पत्र हो, या ईडब्ल्यूएस का हो, या ईबीसी का हो, या बीसी का हो, ये सब जो सर्टिफिकेटें हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट जो है मांगे जाते हैं, वो आपको फॉर्म भरने के पहले होते हैं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, चल गया था फलना है जो कि उसको कुछ नहीं हुआ, वो बाद में भी बनवाया था तो उसकी नौकरी, तो वो गलत धारणाएं के चलते लोग क्या करते हैं, फॉर्म भर देते बाद में बनवा लूँगा। कम से कम है जो कि आपको फॉर्म भरने के पहले वो सर्टिफिकेट मौजूद होनी चाहिए ओरिजिनल रूप में। ऐसा नहीं है कि आप है जो कि बाद के डेट देंगे तो फिर है जो कि आपको परेशानी, और आपकी नौकरी बहुत सारे लोगों को गई भी है और आपकी भी जा सकती। तो सर्टिफिकेट है जो कि कम से कम अगर नहीं बनी है तो आप है जो कि बनवा लें। उम्र सीमा तो आपको दिया ये 1/8/2023 से 20 वर्ष। और यहाँ जो बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं वो 5 वर्ष की छूट है जो कि अनुमान्य होगी। मतलब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए जनरल की है जो कि 37 है, तो 37 है तो ये 42 वर्ष होगा। मतलब ये 42 वर्ष फॉर्म, उसमें कंडीशन क्या है सरकारी सेवकों के लिए कि 3 वर्ष का सर्विस है जो कि कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद है जो कि आप फॉर्म में, अगर 3 साल से आपकी सर्विस कम है तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है। और ये 5 वर्ष का, मान लीजिए बीसी हैं तो उनको है जो कि 40 फिर 45 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो है उसके बाद आते हैं शारीरिक क्षमता है जो कि आपको है बिहार पुलिस सेवा जिला समन्वयस्टा जिला अग्निशमन पदाधिकारी, इसके लिए है जो कि है कि कम से कम 5 फीट 5 इंच होना चाहिए। न्यूनतम छाती की माप बिना फुलाई 32 इंच होनी चाहिए। परंतु SC/ST के लिए जो कि ये दिया हुआ है 5 फीट 3 इंच होना चाहिए। और बिना फुलाई 31 इंच। महिलाओं के लिए 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। तो ये सब दिया हुआ है। मतलब ये पद है जो कि तभी मिलेंगे। शुल्क है जो कि आपको 600 रुपया है, बाकी कंडीशन लगा हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा में है जो कि 2 घंटे की होगी। किसी एक का उत्तर मतलब ऑब्जेक्टिव होगी, नेगेटिव मार्किंग होगा, महज जांच परीक्षा होगी। और इसमें आपको वही जो BPSC में जो रहता है कॉमन जो सब सिलेबस है, आपको हिस्ट्री बिहार का स्पेशल रहेगा, स्वतंत्रता संग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, और भी इकोनॉमिक्स हो गए और सिविक्स हो गए। सिविक्स का जो है खासकर अगर राज्य व्यवस्था कहते हैं तो वो जो है आपको कभी कम होता है, कभी ज़्यादा। भूगोल के भी क्वेश्चन कम होता है। कॉमन कौन कौन है, साइंस के क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, करेंट अफेयर्स लगभग फिक्स रहते हैं। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन है जो कि फिक्स रहते हैं और उसको जो कि नेगेटिव मार्किंग में आपको। और ये पूरा पैटर्न है, मेंस विषय कोड है उसका। मेंस के लिए क्या, पीटी तो कंबाइंड ही होगी इसीलिए जो कि मेंस के लिए दिया गया है। ये मेधा सूची के लिए है। और ये फॉर्म है जो कि आपको 15 जुलाई से भरा और 30 सितंबर को ही परीक्षा। ऐसा नहीं कि काफ़ी दिया दिन है। तो पढ़ाई जो लोग खासकर BPSC निकालना चाहते हैं और एक पद सुरक्षित रखना चाहते हैं वो
जो कि आज से ही पढ़ाई शुरू कर दें। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं किए हैं तो कम से कम फॉर्म निकल गया है और परीक्षा लेने में बीपीएससी क्या करती है, देरी नहीं करती है। इसलिए 30 सितंबर को डेट मानकर ही जो कि प्री की तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। इसी तरह झारखंड सीडीपीओ का क्या स्थिति, वहाँ भी कुछ चेंजेज आए हैं, क्योंकि बिहार का तो आपने देख लिया, लेकिन झारखंड के सीडीपीओ का क्या हाल है उसको देखते हैं। वहाँ यहाँ से ज़्यादा पद है, यहाँ पर 10 है, वहाँ पर कितने हैं, 64 पद हैं। कितने पद हैं, 64 पद। उनकी भी डेट में है जो कि पहले कुछ और थी, अब है जो कि डेटें बढ़ी है। तो देखते हैं क्या है। 64 सीडीपीओ की नियुक्ति के लिए 17 जुलाई से अब फॉर्म भरे जाएंगे। 15 जुलाई से आपको बीपीएससी और ये जेपीएससी का बाद, तो जेपीएससी द्वारा 64वीं सीडीपीओ के पद पर नियुक्ति अब 17 जुलाई से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। पूर्व में आयोग 27 जून से 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन, अब आयोग ने इसमें संशोधन कर दिया। फॉर्म 16 अगस्त तक भरे जाएंगे, जबकि परीक्षा शुल्क जो कि 18 अगस्त शाम 5 बजे तक है जो कि जमा हुए। उल्लेखनीय है कुल 64 पदों में 34 पद है जो कि अनारक्षित के, एससी के 2, एसटी के 21 पद हैं, बीसी1 के 1 पद तथा ईडब्ल्यूएस के 6 पद। महिला के लिए कुल 50 पद से आरक्षित कर दिया गया है। 32 पद आरक्षित किए जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। 39 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थता रद्द कर दी है। तो किसमें किया है, ये संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2016 में ये रद्द किया गया है। मतलब ये है कि बिहार में क्या है कि जो 10 पद हैं उसमें महिला आरक्षण लागू है। यहाँ पर क्या है, वहाँ 50% जो 64 में 32 जो है हर कैटेगरी के, वो पहले से ही आरक्षित कर दिया गया है। और 53 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। संयुक्त शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2000 शारीरिक शिक्षा विषय के 53 अभ्यर्थियों का चयन है जो कि हुआ है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। झारखंड से और क्या खबरें हैं, तो आईआईटी एनआईटी से करें 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, विशेषज्ञ होंगे तैयार। तो 42 शीर्ष संस्थाओं में जो कि राष्ट्रीय है जो कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत किया गया है। इसके तहत स्कूली शिक्षा के चारों स्टेज पर प्री मिडिल के लिए अलग अलग बीएड कोर्स डिजाइन किए गए। बीए, बीएड, बीएससी, बीएड कॉम, बीकॉम जैसे कोर्सेज शामिल हैं इसमें। नियुक्ति परीक्षा में जो कि भाग लेने से वंचित होंगे 48,000 पारा शिक्षक। और क्यों होंगे, तो क्योंकि 26,001 पद के लिए अनुशंसा भेज दिया, जिसमें 50% पद जो है समग्र शिक्षा अभियान कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए है, लेकिन 48,000 इस नियुक्ति में शामिल, क्योंकि ये अभी तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। दूसरी तरफ वर्ष 2016 के बाद प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी इसमें भाग नहीं ले सकेंगे, मतलब ये कंडीशन रखा गया है। और राज्य सरकार ने बिना जेटेट आयोजित किए ही पहले 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का निर्णय लिया। दूसरी तरफ राज्य में वर्ष 2000 जेटेट का आयोजन नहीं हो सका है। यहाँ यह पात्रता परीक्षा 2 बार हुई थी, 2012 और 2016 में। इन दोनों वर्षों में जेटेट सफल अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे। इस तरह से राज्य में लगभग 6 वर्ष तक जेटेट नहीं होने का खमियाजा है जो कि 48,000 पारा शिक्षकों को मिले हैं। और ये जो भर्ती जो बहाली निकलेगी 26,001 पद की होगी, इनमें 13,132 पद खुली नियुक्ति होगी, जबकि शेष पद है जो कि पारा शिक्षकों के लिए सुरक्षित होगी। और राज्य में भी कितने पारा शिक्षक उत्तीर्ण हैं, तो 13,000 ही उत्तीर्ण है इस परीक्षा में। दूसरी तरफ 12,869 पद ही, ऐसे बड़ी संख्या पद रिक्त रह जाने की आशंका है। नियुक्ति में पारा शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है, तो 18 वर्ष की है। और पारा शिक्षकों के ईपीएफ कल्याण कोष प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में जो कि दिया जाएगा, तो ये भी अच्छी पहल है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 2030 के बाद 2 साल के बीएड कोर्स की मान्यता अब नहीं होगी, मतलब 2030 के बाद ये खत्म हो जाएगा। अब इंटरमीडिएट के 4 वर्ष में ही दाखिला संबंधित विषय का स्नातक बीएड डिग्री विद्यार्थियों को मिलेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और चरणबद्ध आईटीपी, और क्योंकि 5 राउंड हुआ था, इसमें 4,500 सीटें हैं जो कि खाली रह गया था। बिहार में भी बीएड की 2 वर्षीय, मतलब कहीं ना कहीं है जो कि 2 वर्षीय बीएड जो है अब धीरे धीरे, क्योंकि 23 आ गया, 30 के बाद ये खत्म कर, अब 4 वर्षीय बीएड ही होगा। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।